सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज चर्चा में हम बात करेंगे देश की आस्था के सबसे बड़े आराध्य प्रभु श्री राम पर। राम भारतीय परंपरा में एक प्यारा नाम है। वह ब्रह्मवादियों के लिए ब्रह्म है, निर्गुणवादी संतों के लिए आत्माराम है, ईश्वरवादियों के ईश्वर हैं, अवतारवादियों के लिए अवतार हैं। वह वैदिक साहित्य में एक रूप में आए हैं तो बौद्ध कार्तिक कथाओं में किसी दूसरे रूप में। एक ही ऋषि वाल्मीकि के रामायण नाम के ग्रंथ में वह एक रूप में आते हैं तो उन्हीं के लिखे योग वशिष्ठ में दूसरे स्वरूप में प्रस्तुत होते हैं। कम रामायण में वह दक्षिण भारतीय जनमानस को भाव विभोर कर देते हैं तो तुलसीदास के रामचरितमानस तक आते आते वह उत्तर भारत के घर घर में बड़े और आज्ञाकारी बेटे, आदर्श राजा और सौम्यपति तक बन जाते हैं। लेकिन इस लंबे कालक्रम में रामायण और रामकथा जैसे 1000 से अधिक ग्रंथ लिखे जाते हैं। तिब्बती और खोतानी से लेकर सिंहली और फारसी तक में रामायण लिखी जाती है। 1800 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मुल्ला मसीह फारसी भाषा के करीब 5000 छंदों में रामायण को छंदबद्ध करते हैं। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तर राम की जन्मभूमि अयोध्या है और अस्तित्व समूचा ब्रह्मांड है। लेकिन जो आदिकाल से मान्यता चली आ रही है उस पर एक प्रहार कल हुआ जब पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि श्री राम का जन्म वहां हुआ था और असली अयोध्या भी नेपाल में बीरगंज के पास एक गांव में स्थित है और भारत ने षड्यंत्र पूर्वक हमारे राम को हमसे छीन लिया है। नेपाली प्रधानमंत्री का यह बयान किस रूप में देखा जाए, किस रूप में समझा जाए, किस रूप में उस पर प्रतिक्रिया दी जाए, यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न बनकर हमारे सामने है। इस उत्तर को खोजने की कोशिश करेंगे। राम के संदर्भ में सवाल पहले भी उठते रहे, अपने अपने तरीके से उनकी व्याख्या करती जाती रही है, लेकिन अमूमन ये सवाल कभी शोध के आधार पर, कभी रिसर्च के आधार पर, कभी तथ्य के आधार पर नहीं रहते हैं, बल्कि अपने अपने गुणाभाग के आधार पर होते हैं। आज हम इस बात पर आक्रोशित हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कुछ कह दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ये कहने की हिम्मत कैसे किया है? पर आज से 50-70 साल पहले इस देश के अंदर तमिलनाडु के क्रांतिकारी पेरियार भी इस किस्म की बातें कर चुके हैं, अपने तरीके से रामायण की व्याख्या कर चुके हैं, पूरा ग्रंथ लिख चुके हैं, अलग भाषाओं में अनुवादित भी हुआ, उसके संदर्भ में तमाम कोर्ट कचहरी भी हुई, लेकिन उसे भावनाओं के व्यक्ति के रूप में देखा गया। तो केपी शर्मा ओली ने भी जो बात कही है उसे केवल और केवल खारिज कर दिया जाए ये जरूरी नहीं। बेहतर है कि हम उसके दावे पर परखें, अपने तथ्यों को बताएं और एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें। यही सब कुछ करने की हम आज कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सेदारी भी करेंगे, लेकिन इस अहम मसले पर हम चर्चा करें, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और आज का हमारा विचार सूत्र दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है, जो नेपाली भाषा में ही है, कि बड़ो दुर्लभो जानोस भारत भूमि को जन्म जनले, सहज मिलिच्छन ठाकुर हरि भजलिया शुद्ध मनले। अर्थात भारत भूमि का जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस भूमि में जन्म लेने वाला जो शुद्ध मन से हरि का भजन करता है उसे सहज ही मुक्ति मिलती है। ये अमर कथन किसी और का नहीं है, ये नेपाल के महाकवि हुए हैं भानुभक्त आचार्य, उनके द्वारा कहा गया है। और उनका कहा हुआ विचार सूत्र में लेने की वजह यह थी कि केपी शर्मा ओली ने जो ये क्रांतिकारी विचार कल दिए हैं वो दरअसल इन भानुभक्त कवि जी की जयंती के मौके पर ही व्यक्त किए। भानुभक्त जी ने नेपाली भाषा में रामायण को लिखा है। उन्होंने आध्यात्म रामायण को आधार मानते हुए नेपाली साहित्य के अंतर्गत संपूर्ण राम कथा को कहा है, लिखा है। और वह भानुभक्त जी खुद ही ये मानते हैं कि भारत भूमि के संदर्भ में अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो उससे ज्यादा सौभाग्य की बात कुछ नहीं है। उन्होंने नेपाल नहीं कहा, भारत कहा। इसके साथ हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं कि आखिर क्या परिस्थितियां बनी जिसके चलते केपी शर्मा ओली, जो इस समय अपनी कुर्सी बचाए रखने की जद्दोजहद में है, उसमें तमाम तरह की जोड़तोड़ कर रहे हैं, उस बीच में राम को साध कर क्या साधना चाह रहे हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में लल्लू सिंह जी हैं। लल्लू सिंह जी उस अयोध्या के कई मर्तबा के सांसद हैं जिस अयोध्या के संदर्भ में अचानक हमें पता चला कि ये वो अयोध्या नहीं है जहां के राम को हम भगवान श्री राम के तौर पर जानते हैं, बल्कि वह राम तो दरअसल नेपाल में पाए जाते हैं। तो लल्लू सिंह जी से समझेंगे, किसी गलत जगह से ताल्लुक रखते आए हैं, किसी गलत जगह के संदर्भ में विश्वास रखते आए हैं, समझने की कोशिश है। हमारे साथ में स्वामी जितेंद्रानंद जी हैं, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के। बतौर मानस वर्ग हमारे साथ डॉक्टर विजय दुबे जी हैं,
अध्ययनशील व्यक्ति हैं। रामकथा के संदर्भ में उनका अध्ययन वृहद है। चर्चा में निश्चित रूप से हमें किसी नतीजे पर पहुंचने में वह मददगार बनेंगे। साथ साथ हमारे साथ में पद्मश्री अरुण शर्मा जी हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं। उनको ये गौरव हासिल है कि जिस राम मंदिर के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जिस राम मंदिर के भव्य निर्माण की बात कर रहे हैं, वहां की खुदाई के संदर्भ में जो कुछ तथ्य निकले, जो अदालत में प्रस्तुत भी हुए, जिनके आधार पर यह निर्णय भी आया, वो सारा कार्य जिनकी देख में रहा था, वो अरुण शर्मा जी इस समय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। हम कोशिश करेंगे नेपाल से भी कुछ नेताओं को जोड़ने की, जो इस चर्चा में हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत जो है वो अरुण शर्मा जी से ही करता हूं। और अरुण शर्मा जी से करने की वजह यह है कि पहले तो बात होती थी बाबरी ढांचे के संदर्भ में कि वो राम मंदिर था या नहीं था, जो ढांचा ढाया गया उसकी क्या स्थिति, पर अब तो बात केवल और केवल अयोध्या के वजूद पर भी है। तो आपसे जानना है कि ये जो दावा किया है नेपाल के प्रधानमंत्री ने, इसे किसी गंभीरता से भी लेने की कोई जरूरत है अरुण जी, या कुल मिला के इसे एक जो है बहस के लिए अनावश्यक विषय मानकर हम खारिज कर दें? ये क्या है कि नेपाल के प्रधानमंत्री अचानक जो बोलने लगे जी, वो चीन के इशारे पे बोल रहे हैं जी। अब इतने दिन तक दुनिया में सरयू नदी एक ही है जी। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे थी, तो नेपाल कहाँ पहुँच गई? और इतने साल तक आप क्या सो रहे थे जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी? जी। अभी आप कह रहे हैं कि नेपाल हमारे यहाँ, कल कहेंगे कि दूसरा कुछ है। नंबर एक की ये मैंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कर दिया कि बाबरी मस्जिद जी नाम की कोई स्ट्रक्चर ढहाई नहीं गई, क्योंकि रफात आलम जी चीफ जस्टिस, उनसे मैंने पूछा बाबरी मस्जिद क्या होती? 3 गुंबद होते हैं, 4 मीनार होती है, एक वजूद, तो इसमें तो मीनार थी नहीं भाई, तो मस्जिद। और किसी मुसलमान ने वहां पर कोई नमाज अदा नहीं की जी, क्योंकि वो अपनी जमीन पे नहीं बनी थी। मोहम्मद साहब ने मक्का में मस्जिद बनाई, जब नमाज पढ़ने पहुंचे तो लोगों ने कहा कि नहीं ये नापाक मस्जिद है। उन्होंने पूछा क्यों, तो बोले ये आपकी जमीन नहीं है, पाक जो मस्जिद बनती है अपनी जमीन, वो एक अनाथ लड़के की थी, तो उन्होंने कहा गलती हो गई। उसी प्रकार से इतने दिन तक ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं जो चीन के इशारे पर किए जा रहे हैं नेपाल में। पहले तो उन्होंने नेपाली पार्लियामेंट में पास किया कि भाई हिंदी मत बोलो जी, हिंदी को मना किया। अरे भाई सारे नेपाली आके गुरखा रेजिमेंट है हमारे यहाँ, हिंदी में ही काम करते थे, अचानक अब क्या हो गया? तो ये सब इशारे है, राजनीतिक है। राम जहाँ थे, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ अरुण जी, उन्होंने जो एक बात कही कि बीरगंज के पास एक गांव है थोरी, वो वास्तविक अयोध्या है। क्या आपके पास में पुरातत्विक दृष्टि से ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई इतिहास मौजूद है जिसमें हम उनकी इस बात को कम से कम चर्चा के लायक तो समझें? नहीं, कोई हमारे जानकारी में नहीं है। जब मैं भी था अयोध्या की खुदाई में, जब अयोध्या की खुदाई में किया तो जो एक राम जन्मभूमि टीला है, एक सीता की रसोई का टीला है, एक बुद्ध का टीला है। तो राम जन्मभूमि के टीले में सारे मंदिरों के अवशेष ही प्राप्त हुए। तो जब वहाँ राम मंदिर नहीं था तो अवशेष कहाँ से आएंगे? और उस समय खुदाई हो रही थी, तब किसी ने आपत्ति नहीं की कि ये राम मंदिर का टीला नहीं है। अब वो पॉलिटिकल सब स्टंट है। और राम मंदिर जहाँ है, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप राम मंदिर बना सकते हैं जी। तो मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि जहाँ हमने खुदाई करने के बाद राम मंदिर के अवशेष मिले हैं उसको नष्ट न किया जाए। पुरातात्विक, अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक नियमों के अनुसार कोई पुरातात्विक स्थल नष्ट नहीं किया जा सकता। आप राम मंदिर बाजू में बनाइए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 एकड़ जमीन दी है, आप वहाँ बनाइए मस्जिद, आप नदी के उस पार बनाइए, लेकिन वहाँ पर उसको नष्ट करके जो आने वाली पीढ़ी उसको देखेगी ये मंदिर। ये बात हुई थी पेरिस में भी, जब ट्यूब रेलवे बन रहा था, मैं वहाँ था, वहाँ रोमन स्ट्रक्चर्स आए, तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं अपने देश में? सीधी सी बात है, यहाँ एक तो तरीका है कि ट्यूब रेलवे का आप मार्ग बदल दीजिए, दूसरा ये है कि यहाँ बड़े बड़े सीमेंट के कॉलम खड़े करिए, उसके ऊपर से ट्यूब रेल दौड़ा दीजिए। और उन्होंने ऐसे ही किया, करोड़ों की इनकी इनकम होती, लोग देखने आते हैं। तो इसी प्रकार से राम मंदिर के जो अवशेष मिले हैं उनको कतई
हटाया नहीं जा सकता और निष्ठ नहीं किया तो जा हमारे साथ में पद्मश्री अरुण शर्मा जी हैं, जो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बतौर पुरातत्ववेत्ता इस बात को कह रहे हैं कि जो अयोध्या राम की जन्मस्थली है, राम की राजधानी रही है, राम की कर्मस्थली रही है, राम की तपस्थली रही है, वह अयोध्या वही है जो उत्तर प्रदेश में हम जिसे मानते हैं। बहरहाल हमारे साथ में स्वामी जितेंद्रानंद जी हैं और उनसे समझना चाहते हैं कि ये जो नेपाल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भगवान राम भारतीय नहीं थे, नेपाली थे, असली अयोध्या भारत में नहीं नेपाल के वीरगंज में है। हमारा हमेशा से ही मानना रहा है कि हमने राजकुमार राम को सीता दी, लेकिन हमने भगवान राम भी दिए। हमारे राम अयोध्या से थे लेकिन वह भारत से नहीं थे। हमारा सांस्कृतिक दमन किया गया और तथ्यों को तरोड़ा मरोड़ा गया। आप संत समिति के प्रमुख हैं अखिल भारतीय। जितेंद्र जी, कहना है कि हम अत्याचारी हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, जिन भगवान राम को हम अपना बताते हैं वो हमारे नहीं हैं, वो कहीं और के हैं। आप क्या कहेंगे इन सारी बातों पर? हमारा कहना इतना ही है कि केपी शर्मा ओली जी भारत के झारखंड राज्य में प्रशिक्षित हार्ड कोर नक्सली जी और हार्ड कोर वामपंथी नक्सली ने राम के होने के अस्तित्व को स्वीकार किया। जी यही एक बड़ी बात जी कि भगवान राम थे। जी अब दूसरी बात कि राम नेपाल में पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, जी तो वामपंथियों ने पहले तो भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। जी कल समय कौन सा चुना? जी नेपाली के गोस्वामी तुलसीदास कहे जाने वाले जी भानुभक्त आचार्य जी के जन्म जयंती के अवसर को जी जिन्होंने रामचरितमानस का नेपाली अनुवाद किया था, जी इस अवसर पर और एक एक शब्द चीन के द्वारा आप देखें नक्शा का विवाद किस प्रकार खड़ा किया गया। 1618 को आधार बना करके नक्शा के विवाद में लिपु लेख वगैरह का विषय ला करके और नक्शा विवाद से भारत नेपाल सीमा पर तनाव हो। उसी प्रकार भगवान राम को लेकर विवाद खड़ा करने के पीछे ये कई मकसद है चीन का कि चीन तिब्बत की तरह भारत नेपाल को तब तक पचा नहीं सकता जब तक वहाँ पे पशुपतिनाथ और काशी में विश्वनाथ, द्वारका में सोमनाथ का जब तक प्रतिवर्ष श्री अयोध्या जी से बारात जनकपुर को जाती रहेगी नेपाल में, तो ये जो हमारा मधुर और प्रिय रिश्ता जो जुड़ा हुआ है, इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कि इस अयोध्या ये नहीं है बारात यहाँ से क्यों जाएगी। प्रतिवर्ष आपकी जानकारी में होगा कि विवाह पंचमी के अवसर पे बहुत बड़ी बारात श्री अयोध्या जी से जनकपुर जाती है। जी भारत और नेपाल के लोग आपस में रोटी बेटी का हमारा रिश्ता है दोनों के बीच। इस रोटी बेटी के रिश्ते के कारण वहाँ की हजारों लड़कियां भारत में ब्याही जाती है और इधर की हजारों लड़कियां नेपाल में ब्याही जाती है। पूरे मधेसी राज्यों में हमने कभी ये समझा ही नहीं भारत नेपाल की सीमा पर कि कोई सीमा भी है, क्योंकि भू सांस्कृतिक अवधारणा हमारी एक है। इसको तोड़ने के लिए चीन के द्वारा एक एक शब्द की रचना करके केपी शर्मा ओली की मुंह में चीन की वो जो महिला राजदूत है, मैं कहूँ कि जिसका पीछे से एक एक शब्द डाले जा रहे हैं भारत से विवाद खड़ा करने के लिए, ये एक बड़ी साजिश है चीन के द्वारा नेपाल को डकारे जाने की। बड़ी महत्वपूर्ण बात जितेंद्रानंद जी कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी केपी शर्मा के जुबान से निकल रहा है वो उनका नहीं है, चीन के द्वारा जो शब्द दिए जा रहे हैं उसके माध्यम से ये अभिव्यक्ति हो रही है। लेकिन जितेंद्रानंद जी ने जो बात कही कि हर वर्ष एक बारात अयोध्या से जाती है जनकपुर के लिए, उसके संदर्भ में भी कुछ तथ्य मेरे पास में है। जिस जनकपुर की बात कर रहे हैं वह वर्तमान में नेपाल में स्थित है। नेपाल के अंतर्गत जनकपुर धनुषा जिले के अंतर्गत आता है और वहां पर एक मंदिर है जानकी मंदिर। उस मंदिर का निर्माण भी भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ रियासत की वृषभान कुमारी महारानी थी, उन्होंने पुत्र कामना के उद्देश्य से करवाया था। तकरीबन 125 साल पहले 9 लाख रुपया उसमें खर्च करने का तय हुआ था, इसलिए उसे 9 लखा मंदिर भी कहा जाता है। यह बात अलग है कि 12 साल में वो मंदिर बना और 18 लाख रुपए खर्च हुए। पर जो केपी शर्मा ये बता रहे हैं कि हमारे अयोध्या को छीन लिया गया, हमारे राम को छीन लिया गया, वो जानकी जो वस्तुतः नेपाल की थी
उनका मंदिर भी भारत की मदद से बना है, भारत की रानी के द्वारा बनवाया हुआ है। और जिस जनकपुर के मंदिर पर नेपाल गर्व करता है, वह भी भारत नेपाल के जो सदियों के संबंध है उसका एक प्रत्यक्ष गवाह है। यह भी कुछ तथ्य जो इस चर्चा में लाने के लिए थे। लेकिन हमारे साथ में लल्लू सिंह जी हैं। लल्लू सिंह जी अभी तक बड़े गौरवान्वित रहे होंगे कि वह अयोध्या के सांसद हैं। उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया, जिसके राजा कभी राम रहे हैं। पर लल्लू जी को ये कल जब पता चला कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने बताया कि नहीं आपकी अयोध्या असल अयोध्या नहीं है, तो उनसे जानते हैं कितना कष्ट से गुजर रहे हैं इस समय लल्लू सिंह जी, और कितनी गंभीरता से ले पा रहे हैं एक देश के प्रधानमंत्री की बात को। उनके ओली जी के दिमागी दिवालियापन साबित करता है। जी। अयोध्या कहाँ पर है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, जी, सामाजिक परिस्थितियां क्या है, इस आधार पर स्थान तय होता है ना। जी। और पुरातत्ववेत्ता ने अभी बता भी दिया है, जिन्होंने खोज किया। हम सरजू जी अयोध्या के उत्तर बहती हैं। जी। मखौड़ा जहाँ भगवान राम के लिए यज्ञ हुआ था, जहाँ चारों पुत्र उत्पन्न हुए थे, जहाँ वो मखौड़ा स्थान कहाँ पर है, वहाँ पर सिंगी ऋषि आश्रम वहाँ कहाँ है, वहाँ पर दशरथ जी की समाधि कहाँ है, वहाँ पर भरत जी की तपोस्थली कहाँ है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। और जब भगवान राम वन को जाने लगे, श्रृंगी बेर कहाँ है, चित्रकूट जहाँ वहाँ इतने दिनों तक रहे हुआ कहाँ है। यह तो केवल जैसा महाराज जी ने कहा भी कि वह चीन के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि चीन जगह जगह पूरे देश में हमारे चारों तरफ विवाद खड़ा करना चाहता है। लेकिन और दूसरी बात यह है कि वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया ओली के खिलाफ। सब राम भक्त हैं, हजारों लाखों लोग अयोध्या आते हैं दर्शन करने के लिए। अब उनको लगता है कि इस बात को छेड़ अगर देंगे तो वहाँ की जनता हमारे पक्ष में हो जाएगी। जैसा महाराज जी ने कहा कि वहाँ जनकपुर में विवाह होता है, वहाँ विवाह के अवसर पर लाखों लोग रहते हैं। और नेपाल के ही मंत्री वहाँ जाते हैं मुखतित बन के। मोदी जी वहाँ गए, योगी जी वहाँ गए, और भी लोग जाते रहते हैं। लाखों लाख की भीड़ होती है। ये नया विवाद खड़ा करने का उद्देश्य केवल चीन के इशारे पर हो रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है। यह उनके दिवालियापन का इशारा करता है और यह साबित करता है कि बुरी तरह से वो चीन के कब्जे में है जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनता भारत के साथ रहना चाहती है। प्रभु श्री राम के प्रति उसकी आस्था है। लाखों करोड़ों लोग पूरे देश में नेपाली हैं यहाँ पर भाई बंधु की तरह। महाराज जी ने बताया भी कि वहाँ शादी, लड़कियां वहाँ से शादी होती है, यहाँ की लड़कियां वहाँ जाती हैं, वहाँ की लड़कियां यहाँ आती हैं। ये सब बातें हैं वहाँ। मैं लल्लू सिंह जी आपसे एक बात पूछता हूँ, चूंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपसे जानना ये चाहता हूँ कि हम सब ये जानते हैं कि नेपाल आखिरी राष्ट्र था जो हिंदू राष्ट्र के तौर पर विश्व पटल के नक्शे पर था। कम्युनिस्ट सरकार आने के साथ में, नया संविधान आने के साथ में उसके हिंदू राष्ट्र होने का अस्तित्व भी मिट गया। क्या आपको लगता है कि ये शुरुआत है एक नास्तिक राष्ट्र बनने की दिशा में? ये विवाद महज एक राम के संदर्भ में नहीं है, बल्कि एक नास्तिक देश के तौर पर जो एक हिंदू राष्ट्र रहा है, धर्म आधारित राष्ट्र रहा है, सदियों सालों से जिसकी पहचान रही है, अब उसको शनै शनै एक नास्तिक देश में परिवर्तित कर देने की कोशिश है। या कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का नेपाल के जो कम्युनिस्ट प्रभावित राजनयिक है उनके द्वारा यह प्रयास हो रहा, लेकिन वहाँ की जनता जो है इस बात को नहीं मानने वाली है। वह भारत के साथ है और अपने को हिंदू मानती है। हिंदू के आधार पर नेपाल में शासक भले कुछ समय के लिए बदल गए हों, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में फिर से वह हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और वहाँ की आम जनता इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेता भी मानती है। मोदी जी जब वहाँ गए थे तो लाखों की भीड़ थी, लोग मोदी मोदी नारा लगा रहे थे वहाँ। स्वाभाविक रूप से लगाव है, इसीलिए तो ऐसा कर रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से लगाव इसलिए लगा रहे थे। हमारे साथ में मानस वर्ग डॉक्टर विजय दुबे साहब हैं।
दुबे साहब, आपसे समझने का विषय यह है कि आखिरकार ये बात किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं कही है। एक देश है और उस देश का प्रधानमंत्री है और उसने एक बड़े विचारोत्तेजक मंच से इस बात को कहा है। कुछ तो आधार रहा होगा। आदमी तमाम बातें कह सकता है, पर यह कह देना कि ये अयोध्या वास्तविक नहीं और राम भारत के नहीं बल्कि नेपाली थे, तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ है। आपने तो तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, अद्भुत लिखा है आपने खुद ने। कोई तथ्यात्मक सच्चाई आपको महसूस हो रही है इस बात में, या आपके पास में कहने के लिए कुछ है जिससे केपी शर्मा, जिनके संदर्भ में लल्लू सिंह जी कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, हमारे साथ में स्वामी जितेंद्रानंद जी है, वो भी यही मान रहे हैं कि इस आदमी की बुद्धि नियंत्रित नहीं रही है, तो उनकी बुद्धि को ठिकाने पाए, ये बताने के लिए आपके पास कुछ तथ्य हो? सबसे पहले तो इस सारगर्भित प्रासंगिक चर्चा में जो उपस्थित हैं सभी को मेरा प्रणाम है जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने एक राष्ट्र के ज्वलंत समस्याओं पर और एक प्रासंगिक व्यवस्था पर आपने एक चर्चा आरंभ की है, उसका प्रयास है जी। जहाँ तक केपी शर्मा जी ओली का प्रधानमंत्री नेपाल का प्रश्न है जी, मेरे विचार से इन माननीय लोगों ने जो कहा है जी, उनका वैचारिक संतुलन ठीक नहीं है जी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ न तो भारतीय संस्कृति की गंभीरता को समझते हैं, न भारतीय सनातन सभ्यता की उच्चता, श्रेष्ठता, धवलता, उसकी मर्यादा यानी उसकी वरीयता को समझते हैं, उनकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। और मेरे ख्याल से मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ओली जी राम क्या है इसको भी नहीं समझते हैं जी। और भारत के राम की विराट सत्ता का स्वरूप क्या है इसको भी वो नहीं समझते हैं जी। जब इस देश का किसान पसीने से लथपथ अपने खेत से निकलता है जी। और दूसरे के खेत का एक किसान आता है, दोनों आपस में मिलते हैं, सूर्य की प्रचंड धूप है, पसीने से लथपथ है, वो कहता है किसान दूसरे किसान से राम राम भाई। मेरे कहने का तात्पर्य ये है ओली जी को समझना चाहिए भारत का राम जो है इस देश के अभिवादन का नाम राम है जी, है ना। जब कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसमें उलझा रहता है व्यक्ति, समाधान दूर दूर तक नहीं दिखता, तब कोई व्यक्ति संवेदना से पूछता है कि भाई आपके काम का क्या हुआ, आपकी पुत्री का विवाह हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ का व्यक्ति कहता है भारत का की हुई है वही जो राम रचि राखा जी। इसका तात्पर्य ये है इस देश के समाधान का नाम राम है, इस देश के अवलंबन का राम नाम है। और जब ऐसे तथाकथित लोग कोई ऐसी अप्रिय अप्रासंगिक टिप्पणी कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि राम राम, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मतलब इस देश की भर्त्सना की भाषा का नाम भी राम है, भाषा से ही उसकी भर्त्सना होनी चाहिए जी। मेरे कहने का आश्चर्य है एकाएक कोई ऐसी चीज हो जाए और जिसको अप्रत्याशित रूप से हो जाए तो अपन कहते हैं कि वो क्या हो गया, मतलब आश्चर्य। तो मेरे कहने का आशय यह है आदरणीय दीदी कि ये जो प्रसंग है, ये जो विषय है, भारत का राम अभिवादन से आश्चर्य तक है। वो ओली जी नहीं जानते भारत के राम को, न अयोध्या को जानते। अयोध्या के संबंध में मेरे को जिन्होंने रामचरितमानस में आज 35 वर्षों से मैं इस मार्ग में जुड़ा हुआ हूँ जी। अयोध्या के संबंध में ये धन्य अवध ही राम बखानी, वही अयोध्या धन्य है जिसको राम ने अपने श्रीमुख से कहा है जी। तो क्योंकि राम क्या है, राम है साक्षात विग्रहवान धर्म ही राम है। सत्य संग श्रुति पालक सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। सत्य के संग है वो, राम जो बोलेंगे वो सत्य है। तो धन्य अवध ही राम बखानी, राम ने जिस अवध का बखान किया है वही अवध है ना। ये रामचरितमानस क्योंकि मुझे जिसने बताया है और समझाया है या जिसके मार्गदर्शन में मैं मानस में प्रवेश किया हूँ, उन्होंने कहा है, बड़ी विनम्रता से ये मैं वाक्य आपको समर्पित करता हूँ कि जो वस्तु, जो तथ्य, जो तर्क, जो विषय, जो संदर्भ रामचरितमानस में लिखे हैं वो संसार में है और जो मानस में नहीं है वो संसार में नहीं है जी। इसलिए धन्य राम जी अवध बखानी, वही जिसका बखान श्री राम के मुख से हुआ है क्योंकि वो राम सत्य है। इस देश की सत्य सत्ता का, इस देश अगर एक वाक्य में राम को समझेंगे अपन, इस देश का शील सौहार्द चरित्र और इस देश के विचार का नाम जो है
वो राम है। इस देश में जो कुछ भी है वो राम से ही प्रतिबिंबित होता है। ये हमारे साथ में कहा डॉक्टर विजय दुबे साहब ने, बहुत ही बारीक लेकिन सहज तरीके से व्याख्या की है कि राम और भारत का संबंध क्या है। उस राम के संदर्भ में केपी शर्मा ओली जी का यह कहना है कि हमारे राम को आपने छीन लिया है, तथ्यों के साथ घालमेल कर दिया है, छेड़छाड़ कर दी है। हमारे साथ में शाह साहब जुड़ गए हैं नेपाल से, उन्हीं से समझते हैं आपके प्रधानमंत्री जी जो ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ कर दिया, हमारी अयोध्या को इतिहास से विस्मृत करा दिया और अपने एक शहर को जबरिया राम की अयोध्या बना दिया। कितना इत्तेफाक है आपका इस दावे के साथ शाह साहब? बोलिए। हेलो जी शाह साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? रुद्र प्रताप साहब, आरपी शाह। शाह साहब आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? पूरी तरह सुन रहा हूँ, बताइए क्या। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जो राम भारत के आराध्य हैं, भारत के गौरव के प्रतिमान हैं, भारत का भरोसा है, भारत का संबल है, विश्व के लिए मार्गदर्शक हैं, विश्व के लिए अनुकरणीय हैं, उस राम के संदर्भ में केपी शर्मा ओली नेपाल के सम्माननीय प्रधानमंत्री को शिकायत है कि भारत ने वो राम हमसे छीन लिए। राम भारतीय नहीं नेपाली थे। जबरिया आपने उत्तर प्रदेश के एक शहर को अयोध्या के रूप में बता दिया, जबकि वहां तो बीरगंज के पास का एक गांव था अयोध्या। हमने जिनसे सीता का विवाह कराया था वो हमारे अपने नेपाल के राजकुमार थे, ये उनका कहना है। कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं आप अपने प्रधानमंत्री जी के इस दावे के साथ? ये समस्त हिंदू समाज की समस्या है जी। कोई नेपाल में ही नहीं हिंदू है, भारत में, दुनिया में है, लाखों करोड़ों है जी। ये समस्त हिंदुओं की समस्या आस्था के प्रतीक है जी। इसलिए ये कह देना फला नहीं, ये निर्णय लेने का अधिकार ओली जी को नहीं है जी। ये विशेषज्ञ लोग, हिस्टोरियंस जी बैठे हैं और उस पर निर्णय लें कि कहाँ है ये। आप नेपाल कांग्रेस के जिम्मेदार नेता हैं और ये जो कथन है वो आपके देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है। आपसे एक नजरिए की अपेक्षा, क्या आपको संशय रहा जिस जनकपुर में सालों से बारात आ रही है उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी से राम जानकी विवाह के संदर्भ में, जिसका स्वागत करने के लिए आप तमाम लोग वहां पर हर साल मौजूद रहते थे, कभी आपकी जानकारी में आया कि बारात जो है वो बीरगंज के पास से आनी चाहिए थी, जो अचानक केपी शर्मा जी को महसूस हुआ है, हमने उनकी बारात रुकवा के अपनी बारात भेजना चालू कर दी? ऐसा कोई अनुभव अतीत में आपकी निगाह से गुजरा था क्या? केपी शर्मा ओली फालतू बातें करते हैं, ये ऐसी कोई बात है कंट्रोल, समस्त हिंदू समाज की समस्या का ठीक है। आइए, अयोध्या वही है जहाँ है अभी। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं शाह साहब कि अयोध्या वही है जहां है, अर्थात उत्तर प्रदेश में जहां की बात है। लेकिन शाह साहब आप समझ पा रहे हैं, जो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं वो आज इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप इसकी पृष्ठभूमि में? ऐसी बात इस उम्र में, उम्र के इस मुकाम पर, इस पद पर पहुंचकर किस लिए? वो ऐसे उलझी बातें करते हैं। ये हिंदू समाज का प्रश्न है और पूरे देश विश्व के हिंदुओं की समस्या है। और जो असली अयोध्या है वो जहाँ है, जहाँ पर सरयू की रामचरितमानस है, जहाँ हर एक जगह पर ये कोटेड है जी। इसलिए उनका ये फालतू बातें कह रहे हैं, इसको मैं नहीं सहमत हूँ। पर शाह साहब आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। फालतू बात है, ये तो बात ठीक है, पर ये फालतू बात वो कर क्यों रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसे आप समझ पा रहे हैं? जो वही समझ सकते हैं उनको क्या क्या है उनका, हम तो नहीं कह सकते, ये वही कह सकते हैं। ये या कोई प्रेशर पे है, कहीं कहीं कह रहे हैं उत्तर वालों के, या अपना निजी ये। लेकिन नेपाली एज ए होल पूरे भारत नेपाल के संबंधों के बारे में जो है, हमारा रोटी बेटी का संबंध है जी, दो देशों का, और इसको इस तरह से कह करके इसको हल्का पद दिया जा रहा है, एकदम गलत है। हम इसमें नहीं सहमत है। तो आरपी शाह साहब की घोर असहमति है नेपाल प्रधानमंत्री के संदर्भ में। नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता हैं आरपी शाह साहब, उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि भारत के साथ रोटी बेटी का जो संबंध है उसे हल्का करने की कोशिश की जा रही है इस प्रकार की बातों से, और कहीं ना कहीं किसी के बहुत दबाव में है, ऐसा भी कहना आरपी शाह साहब का। धन्यवाद शाह साहब हमसे जुड़ने के लिए। मैं एक बार फिर अरुण शर्मा जी के पास में आता हूं और अरुण जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने अयोध्या के संदर्भ में इतना रिसर्च किया, वहां एक मंदिर था, ये तो ठीक है, आपने भी राम को जिया है, राम को पढ़ा है, राम आपकी भी आराधना के केंद्र है, आपके घर में भी कोई मंदिर होगा, या तो उसमें कृष्ण की मूर्ति होगी या राम जी की मूर्ति होगी। तो जब अयोध्या में आपने खुदाई की,
अयोध्या में इतना अन्वेषण कार्य किया, किसी स्तर पर आप महसूस कर पाए कि हाँ ये वाकई वो धरा है जिसका उल्लेख तमाम ग्रंथों में है? बिल्कुल, वो उसको पहले बाबरी मस्जिद करके बोला था जी। तो बाबरी मस्जिद तो बाद में बनाई जी। मंदिर, राम मंदिर जो था उसी की नींव को तोड़ करके उसी के ऊपर चढ़ाया गया जी। लेकिन मस्जिद पूरी नहीं बनी जी। मीनार नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई मुसलमान नमाज अदा नहीं करता था जी। और राम मंदिर वहीं बना पूरे भारत में। जी। और क्योंकि राम जो है अयोध्या है वो सरयू के किनारे है जी। और भारत में सरयू नदी एक ही है जी। वो है वो उत्तर प्रदेश वाली जी। और दूसरी आज तक तो किसी नहीं उठा। ये जो कुछ हो रहा है वो चीन के दबाव के कारण, चीन ने देखा कि अब हम भारत से सैनिक दृष्टि से तो जीत नहीं सकते जी। इसीलिए उन्होंने 20 किलोमीटर पीछे हटना शुरू कर दिया। जी। इसलिए आध्यात्मिक या ये सब फालतू बातें उठा करके गड़बड़ी पैदा की जाए। सारे नेपाल के नेपाली जो है वो भारत में हर चौकीदार मोस्टली नेपाली होता था जी। हाँ, भारतीय पुरातत्व सेक्टर में सारे चौकीदार नेपाली होते थे, वहाँ उनको रोजी रोटी नहीं मिलती थी जी। अभी भी आते हैं बेचारे। तो उन गरीबों के ऊपर पेट में लात मारने की कोशिश ये सब नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के इशारे पे कर रहे हैं जिससे उनकी गद्दी बची रहे। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, वो खुद ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, ये हर नेपाली जानता है। अतः ये कहना कि अयोध्या नेपाल में था महामूर्खता की बात है। महामूर्खता करार दे रहे हैं हमारे साथ में पद्मश्री अरुण शर्मा जी। अरुण शर्मा जी की बात को केवल आस्था की कसौटी पर नहीं देखा जा सकता। अरुण शर्मा जी का पूरा जीवन बतौर पुरातत्ववेत्ता, मतलब जो कुछ भी हजारों साल पहले घटित हुआ है उसे तथ्यों की कसौटी पर परखने के बाद वह कोई बात कहते हैं। और उनका यह स्पष्ट तौर पर मान्यता है कि सरयू किनारे जो नगरी बसी हुई है वह अयोध्या है। उस अयोध्या का हमारे प्रभु राम से सीधा संबंध रहा है। मेरे साथ में स्वामी जितेंद्रानंद जी हैं और उनसे मैं थोड़ा अलग हटके विषय पे बात करना चाहता हूं। जितेंद्र जी, जैसा मैंने कहा कि नेपाल आखिरी हिंदू राष्ट्र था, भारत में भी समय समय पर राम कथा को अपनी सुविधा से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई और उसमें जो सबसे गंभीर कोशिश हुई वो आज से तकरीबन 5-6 दशक पहले तमिलनाडु में पेरियार जी के द्वारा हुई। उन्हें एक क्रांतिकारी के तौर पर भी देखा जाता है, जाति विरोधी आंदोलन के संदर्भ में भी उन्हें देखा जाता है, लेकिन उनका जो एक कृत्य सबसे ज्यादा विवादित रहा वो उन्होंने एक किताब लिखी जो सच्ची रामायण, पेरियार की रामायण तमाम रूप से कही जाती है। और उन्होंने इस रूप में व्यक्त किया कि जिन राम को हम प्रभु के तौर पर देखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर देखते हैं, वो वस्तुतः वैसे थे ही नहीं। उन्होंने अपनी कथा में रामायण के अंतर्गत महिमा मंडित किया रावण को, पूरे युद्ध को दिखाया कि ये आर्य और अनार्य के बीच, आर्य और द्रविड़ के बीच में झगड़ा था। और इस प्रकार से एक बड़े विघटन की स्थिति, सामाजिक रूप से तनाव की स्थिति इस देश को देखने को मिली उनके इस कोशिश के तौर पर। केपी शर्मा भी जो कर रहे हैं उसमें आप सब लोग इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि ये महज एक आदमी के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें शामिल होती दिखाई दे रही हैं। चीन की भूमिका आप लोग महसूस कर रहे हैं। जानना यह है कि ये भारत का जो संत समाज है, हिंदू समाज है, वो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कुछ करेगा ताकि लोग भ्रमित ना हो, लोग कहीं दुष्प्रचार से प्रभावित होकर किसी और दिशा में न सोचने लगे, और जिस नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है वो केवल इतिहास में सिमट कर न रह जाए। क्या आपका संत समाज इस दिशा में कुछ करेगा? आपका प्रश्न बहुत समग्र दृष्टि से बड़ा है जी। पहले भाग का उत्तर जी, वाम पंथ भारत का हो, नेपाल का हो, चीन का हो, दुनिया में किसी भी देश के अंदर जो वामपंथी हैं जी, उस देश के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को तोड़ने मरोड़ने के धंधे में सदैव लिप्त रहे जी। उन्होंने इतिहास को, उदाहरण के लिए जी, जब भारत में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला जी, तो उसी कालखंड में सहमत ने अयोध्या में एक प्रदर्शनी लगाई जी, जिसमें भगवान राम को सीता जी का भाई बता दिया गया। जी, बड़ा विवाद हुआ। जी। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यूपी हाई कोर्ट में जो 15 इतिहासकारों की वामपंथियों की सूची दी, जी, इन 15 ने इस अयोध्या को राम की अयोध्या नहीं माना था। जी, हाई कोर्ट में
ऑपरेशनल और क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये खारिज हो गए थे पूरी तरह से। जी। इसके बाद से चीन ने जिन बातों पे गौर किया कि भारत और नेपाल के इन संबंध को तोड़ने के लिए पहली बात की हिंदी पे लगाम लगाओ, अर्थात नेपाल में हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी और चीनी भाषा पढ़ाई जाएगी, आधिकारिक भाषा होगी, ये काम उसने शुरू किया। पेरियार की जो बात आपने कही, पेरियार भी उसी आर्य अनार्य के सिद्धांत की उपलब्धि है कि रावण एक तरफ तो ब्राह्मण है, दूसरी तरफ अनार्य है, तो ब्राह्मण और अनार्य ये दोनों नदी के दो विपरीत किनारे हैं, कैसे संभव है? तो इस तरीके के हल के सिद्धांतों को करना, और जहां तक केपी शर्मा ओली के बारे में व्यक्तिगत मेरी धारणा है, देखिए जनकपुर पूरे नेपाल को अयोध्या और भारत के संदर्भों में देखें तो वो हमारा ससुराल पक्ष होता है भगवान राम का। तो अगर ससुराल में एक आध साला कोई पागल हो जाए, उछल कूद मचाने लगे, तो हम यही कहते हैं कि ये मजाक में ये पागल हो गया है, छोड़ो यार जाने दो, ये पागलपन है। लेकिन इसके बाद भी संत समिति का सोचना है कि कोरोना काल बीतने के बाद नेपाल के सभी संतों की काशी में भारत के संतों के साथ एक बैठक करके कि यह जैसे नेपाल में वो अपने को, मुझे नहीं लगता कि ओली प्रधानमंत्री मान के बयान दे रहे हैं, वो नेपाल के कवि के कार्यक्रम में जाकर के ऐतिहासिक बयान है, ये धर्म की दृष्टि से बयान है, तो सरकार को प्रतिकार नहीं करना चाहिए, भारत के धर्माचार्यों को ही प्रतिकार करना है। तो हम नेपाल के हिंदू धर्माचार्यों के साथ बैठक करके नेपाल में उनका हस्तक्षेप कितना है, नेपाल की जनता को वो कैसे अपनी भाषा में समझा सकेंगे। जनता विरोध में है, ये ओली जो है ये नक्सली चीन की गोद में बैठ करके भारत के रोटी बेटी से लेकर के धार्मिक सांस्कृतिक प्रत्येक संबंधों को, आप गोरक्षनाथ पीठ से नेपाल के रिश्ते को जानते हैं कि गोरक्षनाथ पीठ का आचार्य नेपाल का सर्वोच्च धर्मगुरु होता है। दूसरी तरफ जिस शंकराचार्य की पीठ से मैं आता हूँ, ज्योतिष पीठ से, वो उत्तरानाय है। संपूर्ण नेपाल हमारे अधिकार क्षेत्र का विषय है। समय समय पे हम उनको सलाह भी देते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में नेपाल के समग्र धर्माचार्यों के साथ काशी में, आपको ध्यान में होगा 5000 नेपाली विद्यार्थी काशी में पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो काशी में माँ गंगा की आरती होती है, वो नेपाली विद्यार्थी ही वो आरती करते हैं। ऐसी परिस्थिति में काशी में ही धर्माचार्यों का सम्मेलन करके हम बैठ करके विचार करेंगे कि नेपाल उस रास्ते पे गया कैसे। लल्लू सिंह जी की एक बात को मैं कोट कर रहा हूँ कि नेपाल नरेश की हत्या चीन ने जब कराई, क्योंकि नेपाल में अपने महाराजा वीरेंद्र विक्रम शाह को वो भगवान विष्णु के अवतार में देखते थे। जब वहाँ लोकतंत्र की बात हुई तो हमने कहा श्री 5 को नहीं तो श्री 3 को, जो राणा परिवार है उसी को राजा मान लो, क्योंकि एक बात तो तय हो गई कि संविधान सभा के निर्वाचन में भी नेपाल में लोकतंत्र फेल हुआ और आज भी लोकतंत्र पूर्णतया वहाँ विफल है। अरे 10-15 वर्षों के लोकतंत्र में जरा प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला तो गिन लीजिए। ऐसी परिस्थितियों में नेपाल को पुनः अपने राणा परिवार या शाह परिवार की तरफ लौटना होगा। श्री 3 को सरकार हो या श्री 5 को सरकार हो। और मैं एक बात आपके चैनल पे कोट कर रहा हूँ, नेपाल के सेनापति से जब पूछा गया कि ये सीमा विवाद और ये इस तरीके की बातें जो कही जा रही हैं सांस्कृतिक धार्मिक रूप से, इसमें नेपाल की सेना का क्या मत है, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रायोजित नेता लोग हैं ये इनका विवाद है, हमारा भारत के साथ कोई विवाद नहीं है। सदियों से हमारा रिश्ता बड़े और छोटे भाई का है। इसी नाते हम नेपाल के लिए किसी भी तल्ख शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे मधुर प्रिय रिश्ते हैं और इस रिश्ते को कोई ओली चीन के चोली के पीछे छुप करके बैठ करके
इस रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकता। बड़ी महत्वपूर्ण बात स्वामी जितेंद्रानंद जी कह रहे हैं, कोई ओली चीन की चोली के पीछे बैठकर रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जैसे ये कोरोना काल खत्म होता है, भारत के काशी में नेपाल के तमाम संतों को बुलाकर बैठक करके कोशिश करेंगे कि इस संदर्भ में एक नतीजे पर पहुंच के वापस कैसे हिंदू धर्म को मजबूत किया जाए, इस दिशा में प्रयास हुआ करेंगे। हमारे साथ में लल्लू सिंह जी हैं। लल्लू सिंह जी, आपने पूरी चर्चाओं को लगातार सुना है। संत अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं, पर आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने इस देश में राम मंदिर को एक आंदोलन की शक्ल दी, राम मंदिर को भारत के गौरव का विषय बनाया, राम मंदिर को भारत की जनता के अस्तित्व के साथ जोड़ा। आज उसी राम के अयोध्या के संदर्भ में हमारा छोटा भाई के यहां से सवाल उठा है, क्या पार्टी के स्तर पर या सरकार के स्तर पर कोई पहल करने की उम्मीद करेंगे ताकि यह सिलसिला आगे ना बढ़े बल्कि यहीं पर थम जाए? जहां तक हमारे सरकार की बात है, इस पर पहल किया जाएगा जी। और इसका उत्तर दिया जाएगा। हम लोग भी इस पर अयोध्या की तरफ से, संतों की तरफ से, अयोध्या की जनता की तरफ से पहल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और पूरी दुनिया ओली जी की बात को मानने को कहीं तैयार नहीं है। सबको ये लगता है कि झूठा जो है प्रपंच रचा जा रहा है, इसलिए उसका बहुत असर नहीं है। लेकिन उनको करारा जवाब देंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो इस प्रकार की जो बातें की जा रही हैं यह उचित नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब हमने बताया ना कि उनका दिमाग फिर गया है, वो इतने प्रभाव में है चीन के कि चीन उनसे जो चाह रहा करा रहा है। लल्लू जी, मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूं कि हम केवल ये सोच लें कि उनका दिमाग ठीक नहीं है, वो कर रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम ताकतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, ये आप भी मानते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि पेरियार साहब का भी जो प्रयास था उसने भारत की संस्कृति को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस तथ्य से आप भी इंकार नहीं करेंगे। उन्होंने जो शुरुआत में कहा था उस पर भी लोगों ने मजाक ही उड़ाया था, पर एक वर्ग उससे बाद में प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया। आज शुरुआत है, क्या अतीत के अनुभव से सबक लेते हुए हम इसे जल्द से जल्द खत्म कराने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि अभी बात कही है, बाद में इसके संदर्भ में तथ्य बनाने की, गढ़ने की, रचने की कोशिश भी हो सकती है। एक सरकार साथ में है और उसके पीछे एक बड़ी सरकार की संभावना भी आप देख रहे हैं, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ नहीं जाती है? हम वैचारिक स्तर पर इसको नेपाल में ले जाने का गांव-गांव प्रयास करेंगे जी। और जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे पूज्य संत हैं, वह सारे के सारे लोग यहाँ नेपाल में जाकर के जो नेपाल के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उस बात पर तथ्यों के आधार पर खारिज करने का काम करेंगे, यहाँ पे सकते हैं। पर लल्लू जी, आपको नहीं लगता है कि भारत सरकार के स्तर पर भी इसका एक कड़ा प्रतिरोध जारी करने की जरूरत है? भारत के संस्कृति विभाग की ओर से, भारत के विदेश विभाग की ओर से, क्योंकि जो करोड़ों भारतवासियों के आराध्य का केंद्र है अयोध्या, गौरव का विषय है, उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया, उसके संदर्भ में जालसाजी का आरोप लगा दिया, उसके संदर्भ में शोषण का आरोप लगा दिया। क्या सरकार के स्तर पर प्रतिकार, सरकार के स्तर पर प्रतिरोध, सरकार के स्तर पर विरोध, इसकी कोई जरूरत लल्लू सिंह जी महसूस नहीं करते अयोध्या का सांसद इतने साल तक रहने के बाद? सरकार जो है समय आने पर जल्दी ही इस पर प्रतिरोध करेगी। लल्लू सिंह जी, आपकी बात से मैं अभी भी थोड़ा सा कन्विंस नहीं हो पाया। क्या समय का इंतजार करेंगे? जब वहां पर तख्तियां लग जाएंगी हर जगह पर, जब देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही है, कि आपको नहीं लगता है कि ये इतना संवेदनशील विषय है जिसमें विरोध तुरंत दर्ज होना चाहिए? पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है। आपने जैसे आज चर्चा की, वैसे सभी चैनलों पर इसकी चर्चा हो रही है जी। सारे लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे देश के जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा भी इस बात का प्रतिरोध किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात कही है लल्लू सिंह जी ने कि हाँ, इस देश का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। उम्मीद है लल्लू सिंह जी की बात संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल तक पहुंचेगी। पर हमारे साथ में विजय दुबे साहब हैं, उनसे राम के संदर्भ में ही सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि राम केवल अयोध्या के संदर्भ में देखे जाए या पूरे विश्व के संदर्भ में और पूरे मानव के संदर्भ में देखे जाए। ये बात ही क्यों आ रही है कि तेरे राम मेरे राम,
जिन राम को मानव जाति की सबसे बड़ी धरोहर मानते थे विजय दुबे साहब, उनके संदर्भ में ये बात, वो भारतीय थे कि नेपाली थे, कितना जायज मान रहे हैं आप? देखिए, ये जो टिप्पणी है ओली जी की, ये राजनीतिक प्रेरित है, ये राजनीति से प्रेरित है। आध्यात्म से अगर देखेंगे, आध्यात्म के धरातल से देखेंगे, कोई भी तर्क प्रधानमंत्री जैसा जिम्मेदार पद से कोई व्यक्ति अगर टिप्पणी कर रहा है तो उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने का सामर्थ्य होना चाहिए उसमें। वो किस आधार पर, और हर चीज का, हर तर्क का प्रमाण होता है शास्त्र। शास्त्र सम्मत उनके पास आधार क्या है जी? वो कह रहे हैं कि अयोध्या नेपाल में है। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये जो हरिश्चंद्र के वंश से अगर लेंगे तो हरित के बाद बाहुक हुए, बाहुक के बाद सगर हुए, सगर के बाद असमंजस हुए, असमंजस के बाद अंशुमान हुए, अंशुमान के बाद दिलीप हुए, दिलीप के बाद भगीरथ हुए, भगीरथ के बाद खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, अज के दशरथ और फिर राम हुए जी। तो ये जो वंश क्रम मैंने आपको बताया, इसलिए बताया कि जो असमंजस है, ये 9वीं पीढ़ी है द्विवेदी जी श्री राम की, अयोध्या की जी। और 9वीं पीढ़ी में श्रीमद् भागवत के न माने वो, उनके पास उनके इस तर्क के लिए, उनके इस विषय वस्तु के लिए ये सामयिक जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का पद होता है, जिम्मेदारी का होता है, उनको अपने वक्तव्य के लिए प्रमाणित करने का साहस होना चाहिए उसमें, और किसी राष्ट्र से, उसकी राजनीति से प्रेरित होकर के किसी की धर्म आस्था को ठेस पहुंचाने को, ये उनका अरण्य रुदन कहूंगा मैं उसको, है कि नहीं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के, आप अगर 8वें अध्याय के 17वां, 16वां, 17वां और 18वां अध्याय को, अगर 18वें नंबर के श्लोक को आपको देखेंगे तो पूरे विद्वत समाज को, विश्व के, न केवल भारत के, पूरे विश्व के विद्वत समाज को ये पता लग जाएगा कि अयोध्या नगरी वही है जो भारत में है, नेपाल वाली अयोध्या नहीं है। उनको 9वें स्कंद का, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का 8वें अध्याय का 16वां, 17वां और 18वां श्लोक, जहाँ पर इसकी 8 पीढ़ी पहले असमंजस जो है, वहाँ के बच्चों को सरयू के प्रवाह में डाल दिया करते थे जी। और कुछ देर उसका श्लोक भी उनको मिल जाएगा, ये प्रमाण है। मैं जो बात कर रहा हूँ प्रमाणिकता के साथ कर रहा हूँ। तो और वो फिर बाद में अयोध्यावासी जो है, अयोध्यावासिने दृष्टवा सर्वे बालान पुनर्गता, अयोध्या के वासियों ने देखा कि वो बच्चे फिर से आ गए जी। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वी वही है और अयोध्या भी वही है जो भारत में है, भारत की अस्मिता है, भारत की पहचान है, भारत का अस्तित्व है। सरयू के संदर्भ में एक तथ्य तो वाल्मीकि रामायण में भी उद्धृत है। वाल्मीकि रामायण के समापन में जल समाधि के लिए जब उद्धृत होते हैं प्रभु राम, तो वह सरयू में ही समाधि लेते हैं, और वहां पर एक घाट है गुप्तार घाट जो आज भी मौजूद है। तो इस रूप में सरयू की प्रामाणिकता, सरयू की मौजूदगी, सरयू की जरूरत पूरी राम कथा के अंदर खंड खंड में दिखाई देती है। लेकिन मैं जो दुबे साहब आपसे समझना चाहता हूं इसके संदर्भ में कि कुल मिलाकर समय समय पर प्रसंग बदल जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो धनुष प्रसंग के दौरान परशुराम नहीं आते हैं। परशुराम हमें दिखते हैं जब राम बारात वापस जा रही है उस समय रास्ते में, लेकिन रामचरितमानस आते आते जो धनुष तोड़ने का प्रसंग है उसी में ही परशुराम की मौजूदगी दिखा दी जाती है। तो कालखंड के साथ में दृश्य बदल जाते हैं। क्या उसके साथ ही ऐसे स्थान बदलने का दुस्साहस भी हो सकता है? ये आपसे सवाल है। बदलता, देखिए मेरा विचार, मेरा कहना यह है इसमें कि जैसे कि आपने कहा कि वाल्मीकि रामायण में छोटी सी बात को देखें कि जैसे सफेद बालों का आना है जी, सफेद बाल आते हैं तो वाल्मीकि रामायण सीधा कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कृतांत सिद्धूति जरा कर्णमूले समागत लोका श्रणोद्धम श्रणोद्धम, सफेद बाल आकर कान में कहते हैं, वो मृत्यु की दूती बोल देते हैं उसको जी। कृतांत सिद्धूति जरा कर्णमूले समागत लोका श्रणोद्धम श्रणोद्धम, बोले सुनो सुनो, त्यजध्वम, बोले करें क्या फिर संसार छोड़ दे, तो बोले भजध्वम रमानास्पादार बिंदम जी, तुम श्री राम का भजन करो, श्री राम के शरण में चले जाओ। लेकिन इसी पक्ष को, इसी बात को, इसी तथ्य को, इसी दृश्य को गोस्वामी जी ने रूपक में लिखा और उन्होंने एक रूपक बनाया कि श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन आसुपदेशा जी, राय सुभाय मुकुर कर लेना।
उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश किया कि आप भरी सभा में, सार्वजनिक स्थल में आत्मचिंतन करने का साहस, आत्मान्वेषण करने का साहस अगर आप में है तो आप महाराज दशरथ बन सकते हैं और आप में सामर्थ्य होगा कि आप राम को प्रकट कर सकते हैं। जो व्यक्तित्व, जो जिसका कृतित्व, जिसकी सोच, जिसकी चिंतन, जिसका विचार, जिसका सात्विक विचार सार्वजनिक स्थान में आत्म अन्वेषण करने का, खुद दर्पण देखने का साहस रखेगा, वही राम को प्रकट कर सकता है। राय सुहाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना, नृप युवराज राम कहते हो, जीवन जन्म लाभ किन्हु। सीधा ही वाल्मीकि का अनुवाद है ये। अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक और अहम मसले पे चर्चा करना चाहूंगा। हमारे साथ में स्वामी जितेंद्रानंद जी भी हैं, अगर वो हस्तक्षेप करना चाहे तो उनका भी स्वागत होगा। ओली जी को शिकायत है कि हमने उनके राम को छीन लिया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हमने राम को तो छीना नहीं, बल्कि अपनी सीता को उनकी बेटी होने का गौरव प्रदान किया। क्योंकि दो महत्वपूर्ण स्थल दिखते हैं हमें, एक जगह दिखती है सीतामढ़ी और एक दिखता है जनकपुर। सीतामढ़ी वो जगह है जहां पर 22वें जनक शीरध्वज के द्वारा हल चलाया जाता है और सीता जी को पुत्री रूप में प्राप्त किया जाता है, जैसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में दिखता है। वो सीतामढ़ी भारत के बिहार प्रांत के अंतर्गत नेपाल भारत सीमा पर स्थित एक जगह है जहां पर जानकी मंदिर है। जनकपुर नेपाल में है, जो राजधानी था विदेरा जनक का, शीरध्वज का। जन्म तो अगर देखें तो भारत भूमि पर हुआ, क्योंकि सीतामढ़ी जो है वो भारत की सीमा में है, और पालन पोषण जो हुआ वो जनकपुर में हुआ। तो भी हमने मान्यता दी कि वह नेपाल में की पुत्री है, नेपाल हमारे राम जी का ससुराल है। इस तथ्य के संदर्भ में दुबे साहब आप क्या कहेंगे? क्या आप मानते हैं कि यह बल्कि भारत की उदारता का परिचायक है, भारत नेपाल के संबंधों की जो गरिमा है, गर्माहट है, उसका परिचायक है? क्या कहेंगे आप? ओली साहब को हमारा एहसानमंद होना चाहिए या हम पर सवाल उठाना चाहिए? ओली साहब को विषय को ठीक से समझ करके अपने विचार सार्वजनिक करना चाहिए। किसी राष्ट्र की राजनीति से प्रेरित होकर संकीर्ण मनोभाव से भारत के अध्यात्म को छेड़ने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए जी। समझ आप, मेरा कहने का आशय ये है कि जानकी जी जो है, आप ये निमित्त और विदेह को अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ा ये है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां, उन्होंने जो नक्शा बना के दिया है जी ओली साहब ने, किसी का नक्शा आप कैसे, अरे भौगोलिक परिस्थितियों का निर्माण जो है, आप अपने ढंग से किसी को भी आप नक्शा बना देंगे, विश्व के मानचित्र में उसको मान्यता प्राप्त होगी तभी तो, क्योंकि आपके तर्क, आपके विषय, आपका चिंतन, आपकी सोच मतलब सर्वनिष्ठ नहीं है जी, व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है, वो व्यक्तिनिष्ठ है। जितेंद्रानंद जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे जी। स्वामी जी। हाँ, मेरा इस विषय में इतना ही मत है, सनातन हिंदू संस्कृति में जी विवाह करने वाला पुरुष जी अथवा कन्यादान उतना महान नहीं होता जितना कन्यादान करने वाला पिता महान होता है जी। इसीलिए महाराजा जनक को हमने विदेह कहा जी। दूसरे की जो जनक का साम्राज्य है जी, जनकपुर राजधानी है जी, लेकिन वो पूरा मिथिलांचल है जी। मिथिलांचल का एक बड़ा भाग दरभंगा, सीतामढ़ी, कोसी प्रमंडल पूरा बिहार के अंदर आता है जी, और एक भाग नेपाल के अंदर आता है। अगर नए सिरे से सोचना शुरू करेंगे केपी शर्मा जी, केपी शर्मा के बोल कोई अनायास नहीं है जी। प्रतिदिन अपने शब्दों से भारत नेपाल के बीच में कैसे वो जहर घोल सकते हैं, जितने दिन हैं जी बचे हुए उनके दिन, वो चीन के खाए हुए नमक का कर्ज बखूबी अदा कर रहे हैं जी। रही बात सांस्कृतिक रूप से, आपने बीच में प्रश्न खड़ा किया था कि वो तथ्य ढूंढेंगे। अरे तथ्य तो भारत में 1949 से प्रारंभ हुए मुकदमे में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले ना ढूंढ पाए जी। तो केपी शर्मा ओली जी जिस बुढ़ापे में मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं जी, आज से तर्क ढूंढने चले हैं, कितने दिन और जिंदा रहने वाले हैं कि ये तर्क ढूंढेंगे, और कितने दिन सत्ता की कुर्सियों पे बैठे रहेंगे। प्रचंड का विरोध है, पार्टी के अंदर विरोध है, दलीय विरोध है, और आज के इस भाषा पर
और स्वयं मैं कहूं कि जनकपुर के दामाद राजा जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने के कारण पूरे मिथिलांचल से लेकर के मध्यदेश की जनता आज से प्रचंड विरोध में जी केपी शर्मा ओली के विरोध में खड़ी हो गई। जी चीन ऊपर के पहाड़ के नेपाल को समझ सकता है, लेकिन काठमांडू से नीचे के नेपाल को समझने में उसने इतिहास की भयंकर भूल कर दी है आज जी। और इस भूल की कीमत चीन किस रूप में चुकाएगा चीन समझ नहीं पा रहा है। अमेरिका उधर से चाइना वो साउथ चाइना सी में घेर रहा है जी। बौखलाहट का नतीजा है कि वो भारत नेपाल सीमा पर इन शब्दों के द्वारा केपी शर्मा ओली से घिरवाने की कोशिश। बहुत सारे प्रश्न हैं। उधर गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ से लेह लद्दाख में एक मोर्चा खुला हुआ है, अरुणाचल का मोर्चा खुला हुआ है, तो कहीं पे सीमा विवाद के जरिए तो भारत नेपाल के बीच विवाद पैदा कराने के जरिए इस सारे संघर्षों में कहीं न कहीं चीन की भूमिका, उसके थिंक टैंक की भूमिका और नेपाल के अंदर चीनी एक महती भूमिका है। कई ऐसे फोटो हमने देखे जहां पे चीन के विभिन्न दलों तो कुल मिलाकर जितेंद्र आनंद जी आशान्वित हैं कि इसमें चीन की भूमिका है, लेकिन ओली जी जिनके पेट में अब आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, वो कुछ कर पाएंगे इसकी उम्मीद उन्हें नजर नहीं आती है। मर्म की बात यह है कि राम जीवन साधने के लिए हैं, सत्ता साधने के लिए नहीं। राम जीवन की मुक्ति का मार्ग है, भोग का मार्ग नहीं। केपी शर्मा शायद यही भूल कर रहे हैं और राम को के माध्यम से अपनी सत्ता साधने की कोशिश में है, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि राम ने हमेशा मुक्ति का मार्ग दिया है, भोग का मार्ग नहीं। यह कोशिश सफल हो पाएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं। और संत समाज के संदर्भ में जैसा कि स्वामी जितेंद्रानंद जी ने कहा कि संत कोशिश करेंगे कि नेपाल का प्रबुद्ध वर्ग जो है वो वास्तविकता को जाने समझे, उस अनुसार कदम उठाए। और लल्लू सिंह जी का यह कहना है कि सरकार के स्तर पर जो विरोध दर्ज होना चाहिए वह दर्ज जरूर होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस गहन चर्चा में हिस्सेदारी के लिए। जी, वो ये है कि अगर नेपाली प्रधानमंत्री अयोध्या को नेपाल में मानते हैं जी, तो उस स्थल की पुरातत्विक खुदाई करके देख ले और मैं अपने सर्विसेज उनको देता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे साथ पद्मश्री अरुण शर्मा जी ने कही है। लेकिन बहरहाल अब समय है आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। भारत के महान कवि है हरिओम पवार, दिनकर की परंपरा का उन्हें वाचक माना जाता है। उन्होंने राम पर कुछ लाइनें कही, समझ नहीं पा रहे थे कितनी पंक्तियों को हम शामिल करें, कितनी पंक्तियों को नहीं करें, और जो हमें पसंद आई वो आपसे साझा करते हैं। वो लिखते हैं कि राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, कि राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है जगवालों, राम सत्य है शोध नहीं है जगवालों, राम हुआ है नाम लोकहितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का, मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूं, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूं, मेरी भारत मां मुझको वरदान है, मेरी पूजा है मेरा अरमान है, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। जो बात केपी शर्मा ओली को समझ में नहीं आ रही है तो इन पंक्तियों को सुन भी लें, पढ़ भी लें, भारत की भावनाएं उन्हें ठीक ठीक समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, सादा प्रणाम।